हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्या सॉफ्टवेयर के टाइप देखे थे, नहीं? तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की इवोल्यूशन, ये सारी चर्चाएं आज हम करेंगे। चलिए चलते हैं क्लास में। देखिए बेसिकली इसमें कुछ समझाने का तो कुछ है नहीं, शुरुआत कहां से हुई थी इंटरनेट, क्या ये बेसिक चीजें हैं, इसको आइए देखते चलते हैं। और आपको क्या करना है, बस ये जो डेटा आपको मिलेंगे इसको याद करते चलना है, फिर काम अपना बन जाएगा। नहीं, चलिए चलते हैं क्लास में। आइए जी देखते हैं क्या देखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले क्या, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट है ना, कब आया था? तो सबसे पहला जो इंटरनेट आया था इससे भी पहले 1967 से पहले वो था स्पुतनिक। याद रखिएगा ये लॉन्च हुआ था 1957 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन पूछा गया था स्पुतनिक कब आया था। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद बोला इन 1967 ARPANET, ARPA मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, डिसाइडेड टू कनेक्ट द सिस्टम को डिसाइड किया, यहां डिसाइड हुआ, अभी आया नहीं है, नेट आया नहीं है। तो अब क्या बोला, 1969 से ARPA वाज स्टार्टेड इन द कनेक्टेड कंप्यूटर इन यूएस डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉल्ड ARPANET। तो ARPANET पहला जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो था, जो डेवलप किया गया कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर्स को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग, कहां, यूएस में, और यूएस में भी कहां, डिफेंस सेक्टर में, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, उसको कहा गया क्या, ARPANET। तो पहला आपका क्या हो जाएगा जी इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ARPANET। पहला स्पुतनिक, दूसरा ARPANET। कब आया था? 1969 में। फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर है बात? हाँ जी सर। फिर चलिए 1980 में, ठीक है, देखिए अभी इसमें इंटरनेट की बात करते हैं, फिर हम सीक्वेंस आपको सारा चीज कर देंगे एक साथ लिख के भी नोट्स में आपको, फिर क्या होगा, फिर आप अच्छे तरीके से उसको याद कर लीजिएगा। चलिए 1980 में अनदर एजेंसी आया था NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन, क्रिएटेड किया न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल NSF नेट। दूसरा कब आया? 1980 में। उसके बाद क्या बोला, 1989 में इंटरनेटवर्किंग ऑफ ARPANET आया, NSF नेट आया, और अनदर प्राइवेट नेटवर्क क्या हुआ, रिजल्ट क्या, इंटरनेट के तौर पर। क्लियर है? फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोला गया, विंडसर्फ को या टिम बर्नर्स-ली को। 1989 में ये चीज बोला गया। ARPANET 1969 में आया, फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है। इन 1989 इंटरनेट इज ओपन फॉर द पीपल। 1989 में लोगों के लिए इंटरनेट का पहली बार ओपन कर दिया गया था। कह रहा www 1990 में आया, डेवलपर्स कौन है इसका, टिम बर्नर-ली है। फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउजर 1993 में आया था, मोसेक। डेवलपर कौन था, मार्क्स एंडरसन। ठीक है, मार्क एंडरसन इसके डेवलपर थे। अब इंटरनेट जो इंडिया में कब आया उसकी एक बार चर्चा करते हैं, फिर हम कुछ डेटा को नोट डाउन करेंगे और फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। कह रहा है इन इंडिया इंटरनेट इज इंट्रोड्यूस इन 80s व्हेन ऑर्नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इज यूज्ड टू कनेक्ट 5 इंस्टीट्यूशन। तो ARNET का आया था जिसमें आपके 5 इंस्टीट्यूशन को पहली बार कनेक्ट किया गया था, और 80s में इंडिया में इंटरनेट आ चुका था। क्या रहा है, इन इंडिया द इंटरनेट इज ओपन फॉर पब्लिक 15 अगस्त 1995, दैट इज VSNL के तौर पर पहली बार इंटरनेट आया था इंडिया में 15 अगस्त 1995 को। और फर्स्ट कंपनी जो प्रोवाइड करी इंटरनेट सर्विस VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो ये कंपनी थी जो इंटरनेट दे रही थी पब्लिक के तौर पर, पहली कंपनी है। क्लियर है? हाँ जी सर। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू प्रोवाइड ISP सत्यम इन्फोवे एंड सत्यम ऑनलाइन 1988 में आ गया था। नेम ऑफ MTNL ब्रॉडबैंड सर्विस ट्राइबॉड, और नेम ऑफ द BSNL ब्रॉडबैंड सर्विस डेटा वन। ये इसका क्या ना था, ये इसका नाम था बेसिकली। चलिए अब इंटरनेट का मीनिंग शुरू करने से पहले ना हम आपको एक सीक्वेंस बताते हैं, उस सीक्वेंस पे आप याद करिएगा, आपको दिखेगा बहुत सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जर्नी ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट के बिहाफ में कितनी सारी चीजें आई है, आइए इसको लिखते हैं, एक मिनट। जर्नी ऑफ इंटरनेट दिख रहा है? हाँ जी सर, थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। चलिए मेन दिया किसने, विंडसर्फ ने। ठीक है, हाँ जी सर।
तो सबसे पहले क्या, पहला 1957 में क्या आया सर, स्पुतनिक आया, ठीक है, हाँ जी, ये लॉन्च हुआ। चलिए दूसरा 1969 में क्या हुआ, रे टॉमिल्सन ने इंट्रोड्यूस, नहीं अर्पानेट आया, सॉरी अर्पानेट आया। अर्पानेट फुल फॉर्म क्या, एडवांस रिसर्च, है ना, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर है बात, हाँ जी सर। चलिए थर्ड में क्या आया, चले थर्ड, हाँ जी सर, थर्ड में है 1971 में यहां ईमेल नेटवर्क का इंट्रोड्यूस हुआ। ईमेल नेटवर्क किसने किया, रे टॉमिल्सन ने। इसको याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, ये पूछा जा सकता है। चलिए 4 नंबर चलें, 1973 में क्या हुआ सर, ग्लोबल नेटवर्किंग आया था। चलिए 5 नंबर चलें, 1974 में क्या हुआ सर, फर्स्ट आईएसपी आया था, फर्स्ट आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। और क्या, कमर्शियल वर्जन ऑफ ARPANET आ गया था, कमर्शियल वर्जन ऑफ ARPANET आया था, जिसको हम लोग टेलीनेट के नाम से भी जानते हैं, है ना, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें, चलिए सर 1982, इसके बाद क्या हुआ था सर, इसके बाद TCP और IP आया था, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद 7 नंबर, चलिए 1983 में क्या आया, ये याद रख लीजिएगा, आपको आपके लिए इजी होगा, डोमेन नेम आया था। डोमेन नेम मतलब सर DNS, ठीक है, जैसे डॉट एजुकेशन था ना, हम लोग पढ़ेंगे डोमेन नेम वगैरह पढ़ेंगे, मिलिट्री के लिए ML, और इसी तरह से बहुत सारी चीजें आई थी। 8 फिर 1990 में क्या आया था, 83 को 83 अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, हाँ। अब ये HTML और HTTP आया था, HTML एंड HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्यों आया था सर, देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज लिखने के लिए होता था ना, कंप्यूटर का लैंग्वेज, और प्रोटोकॉल था वो सिक्योर करने के लिए, ठीक है, एक ऐसा HTTPS सिक्योर के लिए और HTTP पब्लिक के लिए था। चलिए आज इसको पढ़ेंगे, अभी सारा एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 1991 में क्या हुआ था सर, WWW आया था, कौन लेके आया, टीम बर्नर्स ली। ये याद करने की चीज है, इसको और कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और 1995 में इंटरनेट ओपन हुआ इंडिया में, इंटरनेट ओपन हो गया इंडिया में। चलिए ये आप इसको याद रखिएगा, बाकी हम लोग क्या आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंटरनेट का क्या मतलब है, आइए देखिए क्या बोलता है इंटरनेट का। कह रहा है द इंटरनेट इज ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम facilitating worldwide communication and access to data resources through a vast collection of private, public, business, academic and government networks। क्या बोला, इंटरनेट क्या है, ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा का एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, बिजनेस हो, एकेडमिक हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट नेटवर्क्स का। अरे भाई एक क्लिक में क्या नहीं देख सकते हो, बताओ 4G 5G क्या है ये सब, सर इंटरनेट है, और इसी को तो हम लोग देखते आ रहे हैं, नहीं एक क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन।
हाँ कि ना? हाँ जी सर। क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज गवर्न्ड बाय एजेंसीज लाइक इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी आईना दैट एस्टैब्लिश यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, हाँ जी सर। द टर्म इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। देखिए www और इंटरनेट को एक जैसा यूज, मतलब बोलता था भाई ये दोनों सेम ही है, इसको यूज किया जाता है, लेकिन बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, दोनों एक चीज नहीं है। द इंटरनेट रेफर्स टू द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर while web is one of the services communicated over the internet। अब देखिए मोटा भाई साहब, वेब को और क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेट को एक जैसा ट्रीट किया जाता था, बट एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है। तो इंटरनेट क्या है? ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है, बट वेब क्या है? वेब कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, हाँ जी सर। कह रहा था इंटरनेट ऑरिजिनेटेड विद द यूएस गवर्नमेंट विच बिगन बिल्डिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इन 1960s नॉन एज ARPANET। तो इंटरनेट का ओरिजिनेशन कहां हुआ था जी? यूएस गवर्नमेंट ने किया था, और उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क 1960 में बनाया, क्या किस नाम से? ARPANET। क्या ARPANET किसको बोलते हैं? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क को। कह रहा है इन 1985 द यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF commission the development of a university network backbone called NSFNet। ठीक है, हाँ जी सर। कह रहा है the system was replaced by the new network operated by the commercial internet service provider in 1995। तो अब देखिए ये सारा चीज धीरे धीरे अपडेट हुआ, और फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 1995 में अलग अलग नेटवर्क कॉमर्शियल चीजें आने लगी, है ना। और द इंटरनेट वाज ब्रॉट टू द पब्लिक ऑन अ लार्जर स्केल एट अराउंड दिस टाइम। 1995 के आसपास में इंटरनेट को पब्लिकली लाया गया, बहुत विशाल स्केल पर, है ना। कह रहा सिंस द इंटरनेट हैज ग्रोन द इवॉल्व ओवर द टाइम टू फैसिलिटेट सर्विसेज लाइक। अब देखो इंटरनेट की वजह से ईमेल, ठीक है ना, वेब इनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारा सर्विस आया, ऑनलाइन मूवीज एंड गेमिंग का हुआ, डेटा ट्रांसफरिंग, फाइल शेयरिंग, है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आया, इंस्टेंट मैसेजिंग की फैसिलिटीज आई, इंटरनेट के फोरम्स आए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑफलाइन ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारा काम किस वजह से हुआ? तो इंटरनेट की वजह से। ये हाँ आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी सर, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलें, क्या बोल रहा है? आइए, कह रहा एज अ ग्लोबल नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर। तो ग्लोबल नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? वास्ट अमाउंट डेटा ट्रांसफर के लिए, और प्रोसेस फैसिलिटेशन के लिए नहीं। कह रहा था इंटरनेट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। जो इंटरनेट है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता जा रहा है, बड़ा बड़ा ये में हो जा रहा है। इंटरनेट के बिना आप जस्ट एज्यूम कि इंटरनेट के बिना आपकी दुनिया क्या होती, सोच के बस बताना मुझे, कभी ऐसा रहा तो कमेंट में। कह रहा फॉर इंस्टेंस एन इनिशियल प्रोटोकॉल called IPv4 distributing internet protocol IP address has largely been replaced by a new IPv6 model that will increase the number of addresses available for each continent around the globe। देखिए शुरुआत हुआ था तो IPv4 आया था इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए, लेकिन अभी जो न्यू मॉडल 6 ये किया गया, इसमें नंबर्स बढ़ाए गए हैं, IPv6 मॉडल आया गया है। किसके लिए? इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए ना। तो वही इंटरनेट प्रोटोकॉल ही तो है जो कनेक्ट करके रखता है। क्या द इंटरनेट हैज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बियॉन्ड द ट्रेडिशनल वर्क स्टेशन। तो इंटरनेट क्या एक्सप्लेन किया गया? ट्रेडिशनल वर्क स्टेशन से बियॉन्ड जाकर, एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बोला गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट्स कॉल्ड इज बॉर्न, ठीक है, और एज इट कॉल्ड कि इसका जन्म हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जन्म हुआ। कह रहा है देयर इज स्टिल somewhat of a delineation between traditional internet nodes which use classic web browser, internet connected devices which will more commonly use the instruction set software, but the internet of things is blurring the line where the internet stops and the analog world begins। तो बोला देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब शुरू हुआ था तब तो ये सारी चीज हो रही थी, अब धीरे धीरे जैसे अपग्रेडेशन हो रहा है तो और भी चीजें अपडेट होती चली जा रही है और एनालॉग वर्ल्ड की शुरुआत होती जा रही है। कह रहा है इन एडिशन देयर इज अ की फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरनेट इज चेंजिंग एंड वेयर इट इज लाइकली टू गो इन द फ्यूचर। तो बोल रहा है एक फ्रेमवर्क दिया किसने, कि बोला कि लोगों को समझ आएगा कि इंटरनेट कैसे बदल रहा है दुनिया और आगे उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। क्लियर है? कह रहा दिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 वर्जन्स और इटरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब as defined above।
या बिलो, अब लिख दिया बिलो। अब देखिए तीन चीजें, तीन वेब का डिसीजन किया गया, वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0। इन तीनों की चर्चा करनी है, क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला वेब 1.0 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इट इज द ओरिजिनल इनकारनेशन ऑफ द इंटरनेट एज प्लेस वेयर द मोस्ट डेटा रीड ओनली। तो देखिए ये पहला वेब पॉइंट 1 किसके लिए था सर, जहां पे डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है। कह रहा वेयर 1.0 इज ऑफन डिस्क्राइब्ड बाय एक्सपर्ट एज एन इंटरनेट वेयर द मोस्ट कॉमन काइंड्स ऑफ एक्टिविटी आर पैसिव। तो 1.0 को किस तरह से एक्सपर्ट ने डिवाइड किया कि जो ऐसा काम किया जा रहा है इंटरनेट पे जो पैसिव में हो, है ना, रीडिंग, डूइंग रिसर्च, लर्निंग अबाउट प्रोडक्ट्स सर्विसेज बिफोर मेकिंग अ परचेज ओवर द ट्रेडिशनल मीडिया, फॉर एग्जांपल बाय टेलीफोन। तो ये वेब पॉइंट 1 का काम था। वेब पॉइंट 2 में क्या बोला, एज इंजीनियर्स ऐड थिंग्स जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट, एप्लेट्स, मॉड्यूल्स टू द वेब, वेब 2.2 इमर्ज। अब देखो वो पहले सिंपल था, बेसिक चीज था। अब वेब 2 में जब कुछ इंजीनियर्स मिले, कुछ और चीजें, तो जावास्क्रिप्ट ऐड किया, एप्लेट ऐड किया, कुछ मॉडल्स ऐड किया, तो वेब 2.2 इमर्ज हुआ, 2.0 आ गया, है ना। कह रहा वेब 2.1 इज द रीड राइट वेब or the functional web where the web fields and form have allowed users to participate in transactions, upload resources and post their own suggestion in their active conservation। देखो पहले सब कुछ नहीं था, पहले आप पहला वाला जो वेब आया, पहला वाला दौर जो है उसमें सिर्फ रीडिंग का काम था। दूसरा वाला जो वेब आया उसमें रीडिंग, अपलोडिंग सारा काम हुआ, क्योंकि उसमें इंजीनियर्स आए, जावास्क्रिप्ट ऐड किया, मॉड्यूल्स ऐड किया, तो वेब 2.0 का अपलोड हुआ। फिर हम लोग ट्रांजैक्शंस उससे करने लगे, रिसोर्सेज को देखा जाने लगा, है ना, अपलोड किया जाने लगा, अपलोड डाउनलोड, जैसे अभी वीडियोस अपलोडिंग डाउनलोडिंग काम हुआ, तो ये सारा चीज, तो इस तरीके से इसका क्या हुआ, कंजर्वेशन आया। ठीक है, कह रहा वेब 2.0 बाय द मोस्ट पीपल असर्शन द इंटरनेट दैट वी नो नाउ यूज। अब देखो वेब 2.0 क्या है, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वही वेब 2.0 है। वही मैं बोला ना कि जो अपडेट पहला वाला वेब 1.0 जो था वो बेसिक चीज था, जिसमें हम सिर्फ रिसर्च कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम एक टाइम में सिर्फ बटन, छोटा वाला फोन जो आता था उससे क्या करते थे, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, ब्राउजिंग करते थे, नहीं, है ना। हाँ जी सर, तो ये वो जो पार्ट था वेब पॉइंट 1 का था, लेकिन अब हम अपलोड डाउनलोड सब कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं ऑनलाइन, ये सारा, तो ये वेब 2.0 है। कह रहा था प्रॉब्लम ऑफ स्टेटलेस वेब डिलीवर फंक्शनैलिटी इज वेब 2.0 इज largely solve digital cookies trackers that save the individual user data in the browser to enable the things like saved password। तो देखिए वेब 2.0 है, बहुत सारा चीज आपका चेंज कर दिया। हाँ जी सर, क्या कि आप पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, ये सारा फंक्शंस। तो आज की दौर की जो वेब है, जो नेट बोलेंगे उसको वेब 2.0 कहा गया। सवाल आ सकता है कि टुडेज इंटरनेट वेब क्या है, 2.0 है, लिखा हुआ है। कह रहा था ट्रेड ऑफ इज दैट द यूजर एक्टिविटीज इनहेरेंटली ट्रैक्ड when a user erases the cookies that session data is gone and the user will have to start over a new guest of the future sessions। तो देखिए कुकीज होता है जब आप जो डेटा आप वहां पे फीड करते हैं, जैसे आप सर्च करते हैं गूगल क्रोम में, तो वहां ना कुछ डेटा फीड हो जाता है, जैसे ही उसका कुकीज आप डिलीट कर देते हैं तो वो डेटा भी वहां से निकल जाता है, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है वेब 3.0 क्या है, कह रहा है द पॉजिटिव फ्यूचर इंटरनेट को कॉल सेमेंटिक वेब। तो ये फ्यूचर का बात है, बोला इसको सेमेंटिक वेब बोलेंगे, जहां वेयर इंटरनेट डेटा विल हैव इवॉल्व्ड रिलेशनशिप। बाप रे, इंटरनेट डेटा रिलेशनशिप के लिए काम करेगा। एंड मैपिंग विल हेल्प ऑटोमेट अ लॉट of what we now do on the internet manually। तो ये बात अधिकतर अब चालू हो चुकी है बेसिकली। देखिए आपको याद होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, ये बात ध्यान समझ में आएगा कि वो जो रिलेशन आप मेंटेन कर रहे हैं इंटरनेट, आने वाले दौर में ऐसा होगा कि आपके माइंड्स को भी रीड कर लेगा। एक्चुअली भी हमारे साथ होता है। कैसे, आप फेसबुक पे कुछ भी देखो या फिर किसी साइट पे कुछ देखना आपको गूगल क्रोम भी वो सारा चीज आपको दिखने लगेगा वहां पे। फिर अदर जितने भी साइट्स आप जाओगे ना, आपको वो सारी चीजें उसी हिसाब से दिखने लगेंगी जो आपने किसी एक साइट पे देख रखा था। ठीक है, आप कुछ भी सर्च करो आपको दिख जाएगा। वो क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसी की बात वेब 3.0 कर रहा है। कह रहा था semantic web proponents suggest will a web that is many ways automated by linking into individual virtual objects
एंड वेबसाइट टुगेदर इन अ सीमलेस मैनर। देख लो वही बात बोला कि बहुत एक बात सिर्फ आप बोलेंगे, एक चीज आप वहां टाइप करेंगे, कुछ सर्च करेंगे और वो सारे से कनेक्टेड रहेगा, फिर आपको उससे रिलेटेड चीजें आने लग जाएंगी। कह रहा है विद इन द माइंड वेब 3.0 मे हेल्प अस टू डू अवे विद द करंट मॉडल ऑफ यूजिंग कुकीज फॉर सेशन डेटा रिट्राइवल। तो ये कुकीज वाला सिस्टम जो है था वो फ्यूचर में हट जाएगा और नई तरीके का वेब आ जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। बात खत्म। चलिए अब इसको पढ़ें। क्या रहा था मीनिंग ऑफ इंटरनेट, क्या बोल रहा है? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या बोला कि ग्लोबल नेटवर्क है जो इंटरकनेक्टेड किससे रहेगा? कंप्यूटर के नेटवर्क से। ठीक है, द कंप्यूटर आर कनेक्टेड बाय द ह्यूज नेटवर्क ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। तो किससे कनेक्टेड है? ह्यूज नेटवर्क से। कह रहा है इंटरनेट अलाउ यू टू एक्सेस अ होल रिसोर्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स। तो देखिए इंटरनेट क्या अलाउ करता है कि आपके पास डेटा का एक्सेस मिल जाए आपको, एंड होस्ट सर्वर आर एट लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। ये भी बात आपको इंटरनेट अलाउ करता है। इंट्रानेट क्या होता है? बात फर्क समझिएगा। इंटरनेट मतलब होल वर्ल्ड का कनेक्शन, इंट्रानेट मतलब आप अपने आसपास किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेट लगाया जाता है उसी के अंदर यूज करेंगे, उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। देखिएगा कह रहा है द टर्म इंट्रानेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स इंट्रा which means within and net means within the means group of interconnected computers। तो ये देखिएगा इंट्रा मतलब within, तो within the groups जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क लगा होता है और वहां पे जो यूज किया जाता है वो इंटरनेट होता है। समझ गया बात? हाँ जी सर। कह रहा है इट इज अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स and network connectivity to securely share any part of the organization information or operational system with its employees। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो ये चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, एक और डेफिनेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है? An internet is an internal secured environment। क्या बोला? इंटरनल और secured environment। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है ना। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर पाए तो वो तो सिक्योर्ड हुआ। हाँ जी सर। That has a similar look feel to the internet but operates as a local area network। तो ये क्या है? एक ऐसा है इंटरनेट का कनेक्शन जो सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। वाईफाई क्या होता है? जब आप यूज करते हो, है ना? तो उसी तरीके से ऐसा एक ब्रॉडबैंड सेट कर देना भाई, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलेगा। ठीक है, हाँ जी सर। कह रहा है एन इंटरनेट प्रोवाइड्स इजी एंड फास्ट एक्सेस इंफॉर्मेशन बाय एम्प्लॉइज इन अ फैमिलियर एनवायरनमेंट व्हाइल कीपिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योर फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक से इसको क्या करना है? सिक्योर करके रखना है। तो ये हो गया इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट का मतलब हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कर रहे हैं लेकिन उसके बाहर भी वो नेटवर्क जा रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रानेट। देखिएगा An extranet is a private network that uses internet protocols and the public telecommunication system to securely share part of a business information or operations with the suppliers, vendor, partner, customer and other business। तो एक्स्ट्रानेट वो नेट जो हम इंटरनेट अपना आसपास में तो कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बाहर भी हम इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। Extranet can be viewed as a part of company's intranet that is extended to user outside of the company। देख रहे हो? ये ध्यान में, लाइन को ध्यान से समझो। एक्स्ट्रानेट क्या हो गया? पार्ट ऑफ द कंपनी इंट्रानेट। इंट्रानेट की कंपनी की तरह ही है, अंदर वाले पार्ट में ही, लेकिन एक्सटेंडेड वर्जन है कि आप कंपनी में यूज तो कर ही सकते हो लेकिन बाहर भी यूज कर सकते हो, मतलब ठीक है। The same benefits that web technology have brought to corporate internets now starting accelerate business between the businesses। क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखिए क्या बोला है एक्स्ट्रानेट का, ये डेफिनेशन भी एक बार पढ़िएगा। An extranet is a private network that uses internet protocols, network connectivity and possibly the public communication system securely share part of our organizations information or operations with the suppliers, partners, customers and other businesses, can be viewed as a part of company's intranet that is extended to user outside the company। इस लाइन को ध्यान रखिएगा भाई, इंट्रानेट की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा हम आउटसाइड में जा रहे हैं। इंटरनेट में आउटसाइड नहीं जा रहे हैं, कंपनी के अंदर वाले को काम कर रहे हैं, एक्सट्रानेट में हम बाहर जा रहे हैं। क्लियर बात? हाँ जी सर। चलिए की डेफिनेशन, अब देखिए नॉर्मल की डेफिनेशन है जिससे आपको इस तीनों लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनेट, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। अगर एक लाइन में बात करें तो यही है। इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क एंटरप्राइज नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा,
अपना काम जो है वो सारा कर लेंगे हम। एक्स्ट्रानेट बोल रहा है, एक्स्ट्रानेट इज ए कम्युनिटी इंटरेस्ट इट क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग एन इंट्रानेट टू सेलेक्टेड एंटिटीज एंड एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात समझ में आया आपको? सिंपल सा बात क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो है ही, लेकिन बाहर की एंटिटीज को भी हम सेलेक्टेड दे सकते हैं। ये देख लीजिए, इंटरनेट अवेलेबल पब्लिसिटी वर्ल्ड वाइड, एक्स्ट्रानेट कंपनी का नेटवर्क है, कंपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सब्सक्राइबर के लिए, और इंट्रानेट कंपनी नेटवर्क के लिए, कंपनी के इंटरनल सब्सक्राइबर्स के लिए, ओनली अवेलेबल इन वन लोकेशन, और यहाँ मल्टीपल लोकेशन पे है। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिए इंटरनेट क्या है? प्राइवेट, ये भी प्राइवेट है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज के लिए है, इंटरनल के लिए है, ये सप्लायर्स कस्टमर बिजनेस पार्टनर्स के लिए है। यूजेस कहाँ है? इंटरनल एम्प्लॉय कम्युनिकेशन और चेक स्टेटस ऑफ द ऑर्डर्स, एक्सेस डेटा, सेंड ईमेल, सबके लिए। सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी होता है, इसमें जनरली वीपीएन यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं इसको। रेगुलेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रेगुलेटेड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चलाया जाता है। क्या? एक्सटर्नल। कह रहा ओन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ओन्ड बाय सिंगल और मल्टीपल दोनों ऑर्गेनाइजेशन। एक वर्ड आया है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, अभी इसमें बहुत बार आया, हमने इसको देखा नहीं। ठीक है, आईपी एक एड्रेस होता है और कुछ नहीं होता है ना, इसको समझिएगा। कह रहा एक कंप्यूटर समवेयर इन द वर्ल्ड नीड्स टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो एक कंप्यूटर को अनदर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है। फॉर दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड ए ग्लोबल एड्रेसिंग स्कीम वी कॉल लॉजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस। तो जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करना होता है तो उसके लिए एक लैंग्वेज की जरूरत है, एक एड्रेस की जरूरत है, उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। कह रहा था आईपी एड्रेस इज 32 बिट इन लेंथ होता है। द आईपी एड्रेस आर यूनिक, दे आर यूनिक इन द सेंस दैट द ईच एड्रेस डिफाइंस only one connection to the internet। अब देखिए आईपी एड्रेस हमेशा अपना यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, हाँ जी सर। कह रहा है टू डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट कैन नेवर हैव द सेम एड्रेस एट द सेम टाइम। तो जो दो डिवाइसेस है सेम जगह में है, लेकिन दोनों का आईपी एड्रेस अलग होगा। चले, हाँ जी सर। ये देखिए आईपी एड्रेस के लिए एक चीज और मैं बता दूं, जब कभी भी आपका आईपी एड्रेस, सबसे पहले आईपी एड्रेस तो कैसा होगा सर? 3 डॉट में होगा। ठीक है, और 0 से 255 के बीच में ही होगा। जैसे एग्जांपल दे दूं, .5.155.216, ये क्या ये आईपी एड्रेस हो सकता है सर? हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोल लिखूं 5.355.216.3122, ये आईपी एड्रेस हो सकता है? नहीं, क्योंकि 0 से 255 से ज्यादा है, ये 355 आ गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आईपी एड्रेस 3 डॉट में होता है। ये देखिएगा यहाँ पे आपको क्लियर दिखाया गया है, ये देखिए 1 2 3 डॉट के बीच में होगा, और इसका जो होगा 0 से 255 के बीच में ही होगा। यानी कि एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल आप ये देख लीजिए, एक आईपी एड्रेस का ये एग्जांपल देख लीजिए, जहां पे आपका 256 से नीचे, 255 से नीचे ही आएगा। ठीक है, कह रहा अब इसको पढ़िएगा। कह रहा आईपी एड्रेस इज फॉर द इंटरफेस ऑफ ए होस्ट, मल्टीपल इंटरफेस मीन मल्टीपल आईपी एड्रेस रूटर्स। ठीक है, आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क नंबर और होस्ट नंबर। Also bit networks और host address cannot be 0 और 1। तो आईपी एड्रेस के बारे में बस इतना याद रखना है कि 3 डॉट होगा बीच में और 4 अलग अलग नंबर्स होंगे, और वो नंबर 0 से 255 के बीच में ही होगा। That's it। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। क्लियर है बात? हाँ जी सर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल और उसका टाइप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।